हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू एसएसपी नॉलेज हब। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे इंपॉर्टेंट 5 करियर ऑप्शन जो कि 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पर इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव करियर रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा आते हैं। तो 2024 के अंदर जो सबसे ज्यादा बूमिंग आपका करियर कर सकता है वो है आपका डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। आज के टाइम में आप देखिए, शार्क टैंक तो कौन नहीं देख रहा है। शार्क टैंक हर कोई देख रहा है। और शार्क टैंक को जब आप देख रहे हैं तो स्टार्टअप्स के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। तो जब आप स्टार्टअप्स देख रहे हैं तो कोई भी कंपनी XYZ जो भी स्टार्टअप्स हैं, उन सबके अंदर ना एक ही चीज का दौड़ लगा हुआ है, और वो दौड़ है डेटा का। कि आपका अगर एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन पर डेली एक्टिव यूजर कितने हैं, जिसको हम DAU कहते हैं, डाउ। और माउ, मंथली। माउ वो माउ नहीं जो आप सोच रहे हैं माउ, लेकिन MAU का मतलब होता है मंथली एक्टिव यूजर। समझ रहे हैं ना, कि एक एप्लीकेशन पर प्रतिदिन कितने यूजर आए। और उस एप्लीकेशन पर मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं कि डेटा साइंस और एनालिटिक्स का क्या रोल होता है। और मंथली जो है कितने एक्टिव यूजर्स इस एप्लीकेशन पर है, तो उसके बेसिस पर फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। पूरा खेल डेटा का होता है। कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होता है कि यार ये कंपनी जो है इतना बिजनेस कर सकती है। तो इन्वेस्टर्स आते हैं, XYZ इन्वेस्टर, जो कि इस कंपनी पर इतना पैसा लगाते हैं, और फिर वो पैसा लगाने के बाद उसका इतना परसेंटेज इक्विटी रखते हैं कि इस कंपनी की करंट वैल्यूएशन जितनी भी है वो इक्विटी मेरी। आज के 5 साल के बाद ये कंपनी 20 से 100 रुपए पड़ जाएगी, तो 100 रुपए में से 2 रुपए मेरा, ऐसा बिना कुछ किए। तो ये जो इन्वेस्टर का पूरा खेल है और ये जो पूरा स्टार्टअप्स का खेल है, आपको समझ में आ ही रहा है कि किस तरीके से होता है। ये सब कुछ क्या होता है, फ्यूचर को देख करके किया जाता है। और फ्यूचर को कैसे देख सकते हैं? डेटा पर। जैसे आज आपके हाथ में क्या रहता है हमेशा? ये फोन रहता है। तो ये फोन ना बड़ा चालाक प्राणी है, सच्ची बता रहे हैं आपको। इस फोन के अंदर आपकी सारी वो दैनिक जीवन में, जो आपके रोजमर्रा जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आपसे भी ज्यादा ये मोबाइल समझता है कि आप इस सिचुएशन में कैसा रेट करेंगे। एक वेब सीरीज आई थी शायद कुछ समय पहले, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा पॉपुलर था। उसमें इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया गया है। एक तरीके से ये जानलेवा भी होगा फ्यूचर में। लेकिन अभी अगर एक अच्छे करियर के ऊपर हम बात करें, तो डेटा साइंस का ये रोल होता है कि किसी भी कंपनी का जो सब कुछ होता है ना, वो एक डेटा ही होता है। उसी डेटा के बेसिस पर उस कंपनी का 5 साल के बाद क्या वैल्यूएशन होगा, 6 साल के बाद क्या वैल्यूएशन होगा, उसी पर पूरा गेम चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है इस वक्त भारत में। तो अगर आप सोच रहे हैं डेटा साइंस के बारे में, तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आपकी 12वीं खत्म हो चुकी है, तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, अच्छे से एनालाइज करिए, और इसके अंदर भी आप अपनी करियर को बना सकते हैं। देखिए, बीइंग एज अ फिजिक्स टीचर, हम तो नीट वाले स्टूडेंट्स और JEE वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मुझसे ऑफलाइन मिलते हैं, तो फिर मैं उन्हें ये भी समझाता हूँ कि बच्चा, अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज के लिए नहीं बने हो, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते हो, डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो, या इंजीनियर, आपको लगता है कि यार इंजीनियरिंग मेरे ऊपर हावी हो रही है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इट्स ओके। करियर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और बहुत सारे जो इंजीनियरिंग विद्यार्थी हैं, बहुत सारे मेडिकल करियर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो करियर को ऑप्ट करते हैं, डेटा साइंस लेते हैं, है ना। तो आप डेटा साइंस और एनालिटिक्स में बिल्कुल जाइए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है इस वक्त भारत के अंदर। साथ ही अगर हम अगले कोर्स के बारे में बात करें आपसे, करियर कोर्स के बारे में, तो वो है साइबर सिक्योरिटी। मैं अभी मोबाइल फोन की बात कर रहा था। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही ना, हमारे एक मित्र हैं, उस मित्र की मित्रता नहीं, मित्र की मैत्री, दोस्ताइन, जो भी कह सकते हैं, आजकल चल रहा है सब दोस्त। तो उनका ना सडनली सोशल मीडिया ही हैक हो गया। अब अगर सोशल मीडिया ही हैक हो गया, तो सोचिए, हमने पहले ही कहा कि ये जो फोन होता है, ये आपसे ज्यादा, आप जितना आप खुद को समझते हैं, उससे ज्यादा ये जो है फोन है, ये बड़ा जानलेवा है, ये समझता है आपको। इसी में आपके बैंक का डिटेल है, इसी में OTP आता है, इसी में सब कुछ है, XYZ आपसे रिलेटेड सारी बातें, आपके फोटोज हैं, फैमिली की फोटोज हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। तो आप देख रहे हैं, अगर बैंक का डिटेल ही इसके अंदर है, तो मतलब गया। आप जितना रुपया कमा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस हमारा सेफ है, लेकिन गया, किसी दिन चला गया तो चला गया, रोते रह जाइएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए ना, भारत सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। अब साइबर सिक्योरिटी के नाम पर एजेंसीज बहुत कम है। तो इसीलिए अब जो है, अभी हाल ही में एक न्यूज आया था संसद में, जब ये बिल पास हुआ है, बिल पास नहीं हुआ है, संसद में अभी हाल में जो चर्चा उठी थी, अभी जो सीतारमण जी ने क्या दिया था, दिया ना, इसके ऊपर लेक्चर दिया कि इस बार टैक्स में इतना कटौती करेंगे, ये करेंगे। तो वहीं पर ये भी मुद्दा उठाया गया था कि साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज बढ़ाई जाएंगी, बैंकों को भी मिलेगा, आपके जो IT सेक्टर से उनको भी मिलेगा, बहुत सारे लोगों को इसमें काम मिल सकता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है
कि किस तरीके से मैं पासवर्ड जो है क्रैक कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं किसी भी लैपटॉप को देख करके उसका पूरा डेटा को हैक कर सकता हूँ। तो आप जो है इसी फील्ड के लिए बने हुए हैं, आप इसके अंदर जा सकते हैं। हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी ये साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा। इसको अगर मैं एक सिंपल एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अब यहां से एक ड्रोन उड़ाई जाए, वो जो कैमरा है उसको हैक कर लिया जाए, जहां पर भी पाकिस्तान में जो भी कैमरा लगे हुए हैं तो वो भी हैक हो जाता है। मतलब आज के समय में कुछ भी हैक हो सकता है। अब ये तो एक सिक्योरिटी एजेंसी की बात हो गई, लेकिन बैंकों के अंदर एक एक कस्टमर है, उसका डेटा जो है लीक हो जा रहा है, तो उसको कैसे बचाया जाए, किसने लीक किया, कहां से किया, किसको कैसे कॉल आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल कैसे आ रहा है, ये सब कुछ जो होता है ना साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर आता है। अब आप समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर कितना ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही। तो आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अगर आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, आपने जो है सोच रखा है कि नहीं यार मुझे हैकिंग से बड़ा जो है इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड को भी चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है इसके अंदर आपका करियर बन सकता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो देखिए एवरेज सैलरी यहाँ पर मिलती है 12 लाख के आसपास। ये तो एक मिनिमम अमाउंट है, इससे भी ज्यादा जो है अमाउंट इसके अंदर मिलने के चांसेस होते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका किस तरीके का अनुभव है, आप किस लेवल का जो है किस स्तर का काम कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं और वो है डिजिटल मार्केटिंग। ओ माय गॉड, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो क्या ही कहना। आज आप देख रहे हैं कि कोई भी कंपनी, एग्जांपल के तौर पर यूट्यूब पर ही उठा लीजिए, यूट्यूब पर कोई भी एडटेक कंपनी है। अब उस एडटेक कंपनी के पास में आया पैसा, तो वो एडटेक कंपनी चाहेगी कि हर जगह पर मैं ही दिखूं। कोई अगर गूगल पे सर्च कर रहा है कुकुर, तो कुकुर में भी मैं ही दिखूं। कोई सर्च कर रहा है बिलार, तो बिलार में भी मैं ही दिखूं। कोई सर्च कर रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में भी मैं ही दिखूं। एग्जाम्पल दिया मैंने। मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को पता होता है कि ये जो कंपनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है, XYZ कोई भी कंपनी है, इसकी ऑडियंस कौन सी है, तो ये उन्हीं को टारगेट करते हैं और उन्हीं को ऐड लगातार दिखाते हैं। भाई साहब 2 बार आप बोर होइएगा, 3 बार आप बोर होइएगा, लेकिन चौथे बार तो आप क्लिक कर ही लीजिएगा ना। तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब भाई साहब नेक्स्ट लेवल का है। और जिसके पास में ये कला होती है वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है घर बैठे बैठे ऐड चला करके। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है प्यारे बच्चों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके अंदर अपना करियर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना चार्टर्ड अकाउंट, ये डिजिटल मार्केटिंग वाला जो कोर्स है इनको करिए और लाखों रुपए घर बैठ करके कमाइए। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, आप उनको यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा जो है ऑप्शन होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सैलरी की, तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, यानी आपकी ही खुद की एजेंसी है, तब तो भाई साहब आप करोड़ों में कमा रहे हैं। लेकिन अब शुरुआती दौर पर हैं, आप कुछ कुछ चीजें जो है कर रहे हैं। हाँ जी, हमारा लैपटॉप का चार्ज जो है जा रहा था, तो हम सोचे कनेक्ट कर लें। एडिट नहीं करते हैं हम, चलिए ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि शुरुआती दौर पर हैं आप, इनिशियल स्टेज पर हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो भी आप आराम से 50-60 हज़ार महीने का कमा सकते हैं। ना कोई डिग्री की जरूरत है, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक अच्छे स्किल की जरूरत है। तो डिजिटल मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल है। एंड फिर आईटी के बारे में तो क्या ही बताना, आप आईटी का कंपनियां देख रहे हैं, HCL है, इन्फोसिस है, ये आने वाले समय में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो आपको कंप्यूटर से प्यार है, आपको सॉफ्टवेयर से प्यार है, आपको नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2024 में आपका ज़िंदगी बदल सकता है। आप इसके बारे में ज़रूर रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको बहुत डिटेल में आईटी के बारे में जानना है तो उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे, आप हमें कमेंट जरूर कर देना। आप कमेंट कर दीजिए तो हम इस पर एक अलग वीडियो रिसर्च करके बना देंगे। अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको आईटी कंपनी के बारे में समझाना चाहें तो अब एकदम सिंपल से सिंपल समझ लीजिए। आपने जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इन्फोसिस का नाम तो सुना ही होगा। अब आप समझ ही जाइए, HCL का नाम तो आपने सुना ही होगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले 3-4 साल में इसमें करियर जो है कम जाएगा या ऊपर जाएगा? सीधी सी बात है, इतने तादाद में जो है संख्या बढ़ रही है, वैसे भी जनसंख्या हमने चाइना से भी क्रॉस कर रखी है, तो जॉब की संख्या जो है बहुत बढ़ेगी इन्हीं सब कंपनीज के अंदर ही। तो आपका एक बहुत अच्छा जो है इसके अंदर करियर बन सकता है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जरूर आपको एक बार रिसर्च करना ही चाहिए। एवरेज पे स्केल की बात करूं तो 6 से 7 हमने लिखा है, हमने पूरा डेटा जो है रिसर्च किया हुआ है। लेकिन सच्ची बता रहे हैं, आप अपने अनुभव के हिसाब से ये अमाउंट एकदम स्टार्टिंग पे स्केल होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो है बढ़ता रहता है ना। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मेहनत करते हैं। किसी भी क्षेत्र में देखिए, किसी भी क्षेत्र में शुरुआती समय में तो अमाउंट आपको कम ही मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हैं, सीखते जाते हैं, मेहनत और लगन से काम करते जाते हैं, तो सैलरी आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा ऊपर वाला ईश्वर प्रभु आपको दे ही देता है। कंटेंट क्रिएशन
बहुत ध्यान से समझिएगा। बीइंग एज ए यूट्यूबर, पढ़ाता हूँ मैं, टीचर भी हूँ, प्यारे प्यारे इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस भी लाता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होता है। मुझे पता है कि एक यूट्यूब का मेरा चैनल पूरा मैनेज करने वाला बंदा चाहिए। मुझे पता है कि मेरी जो वीडियोस जा रही है उसको एडिट करने वाला एक बंदा चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ है ना, वो एक क्रिएटर नहीं कर सकता। मतलब कि जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है या यूट्यूब पर जो काम कर रहा है या यूट्यूब पर एक जो वीडियो बना रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए भुवन बाम एक बड़े लेवल पर यूट्यूब पर है, संदीप माहेश्वरी सर एक बड़े लेवल पर यूट्यूब पर है। तो अब इनका जो टीम होता है वो इनकी क्लिप्स काटता है ना, क्लिप्स काट काट करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालता है, फिर उसकी बहुत बढ़िया एडिटिंग होती है। अगर कोई बढ़िया जैसे इमोशनल कोई चीज़ होता है तो उसमें एकदम बढ़िया सा ऐसा म्यूजिक दिखाएंगे कि सब हीरो हैं। हीरो तो सब लोग हैं ही, अरे भाई सब लोग हीरो हैं, ठीक है। तो ये जो टीम बैठती है ना, ये सारा चीज हैंडल कर रही होती है, इसको कहते हैं कंटेंट क्रिएशन, जिसमें आपका प्रोफाइल बिल्डिंग हो गया। अब जैसे मान लीजिए आज के समय में कोई भी हीरो बन सकता है, कैसे? अरे वीडियो शूट कराया भाई साहब और कंटेंट क्रिएशन टीम को दे दिया। अब कंटेंट क्रिएशन टीम इंस्टाग्राम पर 10 पेज बना करके डाल दी, उसमें से एक ना एक तो हिट ही होने वाला है। आजकल यही सब हो रहा है। मतलब जिसके पास में पैसा है वो अपने आप अपनी प्रोफाइल को आसानी से बढ़ा सकता है। सर आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? हमको ये फेक चीजें पसंद नहीं है, हम खुश हैं लिमिटेड स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा करके और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके, हमको बहुत आनंद आता है। लेकिन हम ये सच्चाई जो है लगातार बोलते रहते हैं कि ये चीजें होती है। बट बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, ब्लॉग पोस्ट है, देख रहे हैं, देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इन्फोग्राफिक्स है, फिर यहाँ पर ये भी है, सोशल मीडिया है, व्हाइट पेपर्स है, वीडियोस है, पॉडकास्ट है, वेबिनार्स है, मतलब XYZ दुनिया भर की चीजें हैं। आपको बस देखना है कि आपकी नीश क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपको किस में मजा आता है। जिसमें मजा आ जाता है तो फिर लग जाइए। और जितनी कम उम्र से आप लगेंगे ना, उतना आप समझ लीजिए, देखिए कोई भी फील्ड में हो ना, सफलता जो है, अब ये बहुत ईश्वर की जिस पर कृपा, ऊपर वाले का जिस पर आशीर्वाद होता है, वो बहुत जल्दी जो है सफल हो जाता है। और सफलता का ना कोई प्रमाण नहीं होता, मतलब कि कोई उसका मानक स्तर नहीं है, उसको मापने का कोई आइडिया नहीं होता। आप किसी के लिए सफलता का मतलब, कोई कहता है 1,000 करोड़ की फंडिंग कंपनी, फंड मिल करके किसी से भाई XYZ ने पैसा दिया, कंपनी में डाला, 1,000 करोड़ की कंपनी हो गई, तो लोग बोलेंगे करोड़पति हो गया ना भाई। अभी मेरा दृष्टिकोण है, मैं ऐसे लोगों को करोड़पति नहीं मानता, मैं ऐसे लोग को सफल नहीं मानता। मेरे हिसाब से सफलता का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से सफलता का मतलब है रतन टाटा सर। मेरे हिसाब से सफलता का मतलब है धीरू भाई अंबानी सर के बिजनेस को किस तरीके से उनके बेटे जो है मुकेश अंबानी सर लेकर के गए, फिर अब जो उनके बच्चे आ रहे हैं वो कैसे उस बिजनेस को आगे लेकर के जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बिजनेस चला। और अगर आप सोचिए बहुत पीछे जाकर के देखें तो धीरू भाई अंबानी के जीवन में सफलता कब आई? बहुत लेट, बहुत लेट। उनको कोई फंडिंग वंडिंग का समय था नहीं। आज जो शार्क टैंक पे भी आप जितने भी लोगों को देखते हो जो इतना ज्ञान देते हैं, क्या वो सब प्रॉफिटेबल है? नहीं। तो सफलता का जो कोई स्तर नहीं है कि आपके पास इतने पैसे आ गए और आप पैसे वाले हो तो ही सफल हो, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफलता का सही महत्व होता है कि आपके पास अगर आज कुछ है और आप कैपेबल हो किसी असहाय की मदद करने के लिए और आपने कर दिया, आप एक सफल व्यक्ति हो। आपके घर में अगर पेरेंट्स हंस रहे हैं, खुश हैं, तो आप सफल व्यक्ति हो। आपकी पत्नी खुश है तो आप सफल व्यक्ति हो, आप एक सफल पिता हैं अगर आपके बच्चे आपसे खुश हैं। ये चीज होता है सफलता का, सबका अपना अपना पैमाना होता है, बाकी सबके अपने अपने जो है दृष्टिकोण होते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन भी एक बहुत अच्छा लाइन है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में ये चीज सोच रहे हैं कि हाँ, अर्ली एज की मैं बात कर रहा था, मैं इस मुद्दे को वापस थोड़ा सा उठाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत पहले से ही 12वीं कक्षा में आप हैं या 10वीं में ही आपको चीज़ समझ में आ गया कि मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है। जहाँ एक बच्चे आजकल देखता हूँ, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चे रील्स और इंस्टाग्राम पर बस खाली नाच गाना देखते हैं। उसके जगह पर अगर वो एक स्किल सीखें और उसी स्किल पर 10 साल लगा दें, तो जब वो 30 साल के होंगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। मैं खुद जब 19 साल का था, मुझे समझ में आ गया था मुझे पढ़ाने में मजा आता है, फिजिक्स पढ़ा के मुझे आनंद आ रहा है, लग गया और आज तक सीख ही रहा हूँ। सीखने की चाहत कभी भी मत छोड़िएगा अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, है ना। तो अर्ली एज में जब आप कोई चीज पकड़ लेते हैं, 19 साल की एज में मान लीजिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको फेसबुक ऐड चलाना आप सीख गए, या आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिए, तो कितनी कंपनी आपको हायर कर सकती हैं। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो ये चीज है, जितना जल्दी आप रियलाइज कर लीजिएगा कि आपको मेहनत करना है तो आप उतने जल्दी आगे सफल हो जाएंगे। और 10 साल किसी भी फील्ड को आप दीजिए, 10 साल के बाद वो फील्ड आपको हर चीज देगा जिसके आप हकदार। तो ये था जो 2024 के अंदर आपको करियर बहुत अच्छा बना सकता है और आपको जो है इसके ऊपर बहुत अधिक सोचना भी चाहिए। इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस चैनल जो है लगातार आते रहते हैं चैनल पर। हाँ, मैं थोड़ा क्या है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत कम समय मिल पाता है SSP नॉलेज हब पर वीडियो डालने के लिए। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं कि अरे सर वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हैं,
तो उनसे मैं हाथ जोड़ करके जो है माफ़ी मांग सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा जब जब मुझे समय मिलेगा मैं जो है वीडियोस डालूंगा। वैसे वीक में 2 वीडियोस का टारगेट रखा है, और अभी हमारे जो असिस्टेंट है मैंने उनको कह दिया कि भाई हफ्ते में 2 जो है वीडियोस बढ़िया सा कंटेंट रिसर्च करेंगे और हम डालेंगे। बच्चा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।